हेलो प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी। आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह एक सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब बाबा जी ने नामदान देना है, सात समुंदर पार बैठे हो या तो आप लोग घर पर बैठे हो, तो बाबा जी के हुक्म के बिना आपको नामदान नहीं मिल सकता। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है वह उसी सत्संगी बीबी पर आधारित है जिसे बाबा जी ने घर से बुलाकर उसे नामदान दिया। सात संगत जी, ये जो बीबी थी एक सत्संगी परिवार से लिंक रखती थी, लेकिन उसका बाबा जी के प्रति इतना प्रेम नहीं था। और सात संगत जी, जब भी उसे नामदान के लिए कहा जाता तो वह मना कर देती और कहती कि मैं अभी नामदान नहीं लेना चाहती। तो उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा, अभी तो तुम्हारी अच्छी एज है, तुम नामदान ले सकती हो। तो वो कहती है कि मुझे अभी नामदान लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब उसके माँ बाप इस बात से दुखी हो जाते और कहते हैं कि बेटा, तो क्या तुम शादी के बाद नामदान लेना चाहती हो? तो वो कहती है, ऐसा ही समझ लीजिए, मैं अपनी शादी के बाद नामदान लेना चाहती हूँ। तब उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा, फिर हम आपके लिए एक सत्संगी लड़का ढूंढेंगे। तो वो कहती है कि सत्संगी लड़का? तो वो कहती है, हाँ हाँ, अगर सत्संगी लड़का ढूंढना चाहते हो तो सत्संगी लड़का ही मेरे लिए ढूंढ लो। तो वो कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हारे लिए सत्संगी लड़का ही ढूंढ लेते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर सत्संगी लड़का, क्या पता वो मेरी तरह बाबा जी को ना मानता हो। तो वह कहती है कि ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ और एक सत्संगी लड़के से शादी कर लेती हूँ। जब उस लड़के के घर वालों को पता चलता है कि लड़की वाले सत्संगी हैं, तो वह भी इस बात के लिए मान जाते और कहते हैं कि हमारी बेटी की शादी एक सत्संगी परिवार में हो रही है। और लड़के वाले को भी जब पता लगता है कि वह सत्संगी है, तो वह भी इस शादी के लिए हाँ कर देते हैं। और दोनों कहते हैं कि हमारे बच्चों को किसी चीज़ की परेशानी नहीं आएगी, कि वह जो है के बाद भी डेरे जा सकते हैं, बाबा जी को मानते हैं। तो उस लड़के का बाप शादी के बाद जब पहली बार अपने बेटे के ससुराल आता है, तो कहता है कि हमारे बेटे का बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। ये पहले ही नामदान लेना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि ये शादी के बाद नामदान ले। तो वो कहता है कि अच्छा, हमने भी, हमारी बेटी भी कहती थी कि मैं शादी के बाद ही नामदान लूँगी। तो सात संगत जी, वह दोनों जो है पति पत्नी जो है एक साथ रहने लग पड़ते हैं। एक दिन उसका पति कहता है कि हमारी शादी को 4-5 महीने हो गए हैं, अब तो हमें नामदान लेना चाहिए। तो वह ये लड़की सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि जिस चीज़ से मैं दूर भाग रही थी वही मेरे पास आ रही है। तो वह अपने पति को कहती है कि ऐसा कीजिए ना कि आप नामदान ले लीजिए, मैं अभी शादी नहीं है, मैं थोड़े समय बाद ले लूँगी। उसका पति कहता है कि हमें जोड़े में नामदान लेना चाहिए। तो वो कहती है, क्या ज़रूरी है कि हम जोड़े में ही नामदान लें? सिमरन तो हमने अलग अलग ही करना है। तो उसका पति कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी है, और तुम अगर अकेले ही नामदान लेना चाहती हो तो ऐसा ही सही। तो वह बीबी जो इस बात से खुश हो जाती है कि उसके पति ने उसके साथ कोई ज़्यादा कही सुनी नहीं की, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, तो वह इस बात से अत्यंत खुशी होती है और कहती है कि ठीक है। ऐसे ही समय व्यतीत होता रहता है और एक दिन उसका पति कहता है कि अब तो मुझे भी नामदान लिए काफ़ी समय हो गया है, अब तुम्हें नामदान लेना चाहिए। तो वो कहती है कि अभी नहीं, अभी तो मैं सेवा में भी कम जाती हूँ
और सत्संग में भी कम जाती हूँ। तो साथ संगत जी ऐसे ही चलता रहा। उस लड़की ने सेवा और सत्संग सुनने शुरू कर दिए और जैसे जैसे वह सेवा और सत्संग सुनती रही, उसके मन में बाबा जी पर विश्वास जो था वह अटल होने लग पड़ा। और वह कहती है कि नामदान में क्या बुराई है, मैं तो इससे दूर भाग रही थी। अब मैं अकेली कहाँ पर नामदान लेने जाऊँगी। जब मेरे पति ने नामदान लेने की कही तो मैंने अपने दान की कमाई हर किसी को नहीं मिलती। तो वह बीबी कहती है अपने पति से कि नामदान कैसे लिया जाता है। तो वो कहता है कि तुम एक सत्संगी परिवार से हो, तुम्हें तो ये सब कुछ पता है। तो वो कहती है कि आज मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं नामदान से हमेशा ही भागती आई हूँ। जब मेरे घर वालों ने शादी से पहले मुझे नामदान लेने के लिए कहा तो मैंने बहाने बना दिए, और जब आपने कहा तब भी। तो उसका पति कहता है कि इस बात की चिंता मत करो, अगर तुम्हारे कर्मों में नामदान होगा तो तुम्हें मिल जाएगा। तो वह अपने मन में पश्चाताप करती और ऐसे ही जब भी वह पर्ची लेने जाती उसकी पर्ची ना निकलती। और एक बार जब उसकी 2 बार ऐसे पर्ची ना निकली, तीसरी बार जब पर्ची निकली तो वह नामदान लेने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन उस समय काफ़ी बारिश हो रही थी और बारिश भी बड़ी तेज़ हो रही थी। तो वो कहती है लगता है मेरे कर्मों में नामदान नहीं। जब मुझे पर्ची मिलती थी तब मेरे मन पर्ची नहीं मिलती थी, तब नामदान की कमी थी। अब जब पर्ची मिल गई है तो लगता है कि मुझसे फिर नामदान नहीं लिया जाएगा। तो उसका पति कहता है इस बात की चिंता तुम मत करो। तभी वहाँ से जो है उसके घर में एक सेवादार आता है और कहता है कि बाबा जी ने कहा है कि जिन्होंने नामदान की पर्ची मिली है उन्हें सभी को बिठाकर ले आओ। तो वो कहते हैं बाबा जी ने कहा है। वो कहते हैं हाँ, हम लोग जो है एक बड़े ट्रक लेकर आए हैं और सबको लेकर हम डेरे जाएंगे। ये बात सुनकर उसके घर वाले बड़े हैरान होते हैं और कहते हैं क्या बाबा जी ने सच में कहा है। बाबा जी ने कहते हैं कि जिन्हों की पर्ची की बारी है बेटा, आज उनको नामदान के लिए बाबा जी खुद बैठे हैं। इतनी बारिश में भी बाबा जी बैठे नहीं हैं, तो हम कैसे बैठ सकते हैं। बाबा जी ने हमारी सेवा लगाई है तो हम सेवा से कैसे पीछे हट सकते हैं। तब उस लड़की का पति कहता है कि अगर आप लोग नहीं पीछे हट सकते तो हम कैसे, मैं भी आपके साथ सेवा में जाऊंगा। और जिन जिन को पर्ची मिली है क्या आपके पास उनकी लिस्ट है। तो वो कहते हैं पहले ही 2 बीबियां आगे बैठी हैं, तीसरा आपकी पत्नी का नंबर था इसलिए हम उन्हें लेने आए हैं। ये बातें सुनकर वह बड़ा ही रोते हैं और उसकी पत्नी कहती है कि मैं तो ऐसे ही नामदान से भाग रही थी। तो उसका पति कहता है कि बाबा देखा, जिसे नामदान मिलना हो तो बाबा जी खुद आकर बाबा नामदान के लिए बुला रही हैं। वह सेवादार कहते हैं कि जल्दी कीजिए, बाकियों को भी लेना है। तो वो कहती है कि बाहर तो काफ़ी बारिश है। तो वो कहता है कि तुम्हें बारिश की चिंता है, और जो सेवादार इतनी बारिश में अपनी जान जोखिम में डालकर जो लोगों को लेने आए हैं उन्हें नहीं चिंता। तो वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। उसका पति कहता है कि तुम पहले ही नामदान से भागती थी, तुम्हें नामदान नहीं मिल रहा, अब जब मिल रहा है तो तुम फिर भाग रही हो। तो वो अपने पति से कहती है कि मैं अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तब उसका पति कहता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब बाबा जी ने हमें
इन्हों को सेवा भेजी है तो इनके जो लोगों को लेकर जा रहे हैं उन लोगों की हिफाजत भी खुद बाबा जी करेंगे। ये बात सुनकर उसकी पत्नी रोने लग पड़ती है और कहती है, आप बाबा जी पर इतना विश्वास करते हैं? तो वो कहते हैं कि बाबा जी हमारी रक्षा के लिए हमेशा होते हैं, और जल्दी बैठ जाओ, बाकियों को भी लेना है, तुम्हें पता है ना। तो वो कहती है, हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें बाकियों को भी लेना है। इतनी बात कहकर वह बड़ी ही खुश होती है और जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। और वहाँ पर दो बीबियाँ और बैठी होती है। वो बड़े ही प्रेम से इसको हाथ जोड़कर राधा स्वामी कहलाती है। ये बड़ी ही खुश होती है और कहती है कि आप सब भी नामदान लेने जा रही हैं। तो वो कहती है, हाँ हम बड़े ही कर्मों वाले हैं, बाबा जी ने हमें खुद जो है 25 में से हमें बुलाया है और आप भी बड़ी कर्मों वाली है। तो वो कहती है कि मैं पहले नामदान से भागती थी, लेकिन अब जब नामदान मिलेगा तो मैं नहीं भागूंगी। तो वो कहती है कि जिनकी आत्माओं पर बाबा जी की मोहर होती है, बाबा जी ने नामदान देना होता है, तो बाबा जी उन्हें खुद लेने आते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है अगर बाबा जी ने आपको 25 दी है और वह आपको नामदान ना दे। तो वो कहती है, मुझसे बड़ी गलतियां हो गई हैं। तब वह आगे चलते हैं। आगे और भी कई बीबियों को वह बिठाकर डेरे लाते हैं और बाबा जी वहाँ पर जितनी भी संगत आई होती है तो वह उनसे कहते हैं कि आप सभी को आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। कई संगत डेरे में पहले से पहुंची थी जो दूर दूर से आई थी। तब वे कहते हैं, नहीं बाबा जी आपके रहते कोई किस चीज़ की कमी है। बाबा जी संगत को देखकर बड़े ही खुश होते हैं और बाबा जी कहते हैं कि बेटा नामदान एक ऐसी चीज़ है जो ज़बरदस्ती किसी को नहीं दी जा सकती। अगर अब भी किसी के मन में नामदान लेने की इच्छा नहीं है तो वह बाहर जा सकता है। तो वह बीबी ना उठी और कहती है कि बाबा जी मैं पहले इस बात को नहीं मानती थी, लेकिन आज जब आप खुद लेने आए हैं तो मैं मान गई हूँ कि आप अपनी संगत से बहुत प्रेम करते हैं। बाबा जी कहते हैं कि मेरी संगत मेरे बच्चों के जैसे हैं, मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। वह और बीबी जितनी अभी थी फूट फूट कर रोती है। बाबा जी उन्हें कहते हैं कि सभी लाइन में बैठ जाइए और आप सबको नामदान दिया जाएगा। नामदान देने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या किसी के कहे पर पर्ची तो नहीं लेने आया। सभी आराम से बैठे रहते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा नामदान ज़बरदस्ती नहीं दिया जा सकता। अगर दिया भी जाए, अगर आप उसका सिमरन नहीं करेंगे तो नामदान का क्या फ़ायदा होगा। हमें तो उस मालिक की रजा में रहकर नामदान लेना होगा, तभी तो हम कमाई कर पाएंगे। न जाने कितने हमने जन्म गंवाए हैं, अब ये जन्म उस परमात्मा के लेखे होगा। ये बातें सुनकर वह सारी बीबियाँ फूट फूट कर रोती है। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये कमाई उस परमात्मा के लिए है और हमें अपनी आत्मा को उस परमात्मा में लगाना होगा। लेकिन हम नामदान लेकर अगर सिमरन नहीं कर पाते तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी ने जितनी भी संगत बैठी थी सभी सेवादारों का वहाँ पर आने के लिए जो है शुक्रिया किया। बाबा जी कहते, मेरे सेवादारों के बिना ये नामदान आज पॉसिबल नहीं था। उन्होंने घर घर जाकर सबको लेकर आए हैं और मैं उनका भी शुक्रिया करना चाहता हूँ जो इतनी बरसात में से अपने घरों में निकले हैं। और अब सभी जो है सेवादार क्यों, बाबा जी कहते हैं कि यहाँ पर सारे सेवादार हैं और इन सेवादारों की सेवा को देखकर मुझे ये समझ में नहीं लगता कि मेरी एक आवाज़ लगाता हूँ तो ये दौड़े चले आते हैं। ये मुझसे बड़ा प्रेम करता है और मैं भी चाहता हूँ जैसे सेवादार और सारे सत्संगी प्रेम करें, मैं भी उससे प्रेम करूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी। बाबा जी ने वहाँ पर सारी बैठी संगत को नामदान दिया और बाबा जी कहते हैं, अब
जो है मैंने आपको नामदान दे दिया है, कमाई आपने करनी है। वह बीबी बाहर आती है, बाहर आते ही सारा मौसम साफ होता है। उसका पति वहाँ पर खड़ा होता है। वह अपने पति को मुस्कुराकर बधाई देती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जिसे नामदान देना होता है बाबा जी उसे नामदान देकर रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें नामदान की, कमाई की जो है वह कदर करनी चाहिए। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।